आओ जानते हैं नोएडा में क्यों हुआ बवाल और क्यों हुई पत्थरबाजी, कंपनियों में आग लगाई गई, गाड़ियां जलाई गई। ऐसा क्यों हुआ सारा कुछ और पब्लिक इतनी रोड पर क्यों आ गई? क्या मजबूरी थी कि क्या किया गया? आओ जानते हैं इस वीडियो में इसकी असली सच्चाई क्या थी। इसकी शुरुआत होती है 9 अप्रैल से। कुछ कर्मचारियों को प्लान डाउन होने के कारण कंपनी से बाहर कर दिया जाता है और कुछ कर्मचारियों को उनके टॉर्चर करके निकाला जाना या उनसे बदतमीजी से बात करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, ये सब चल रहा था कुछ कंपनियों में। तो इसको लेके कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी बढ़ गई कि ये पूरे नोएडा में ही फैल गई और अब सारी कंपनियों के बंदे इकट्ठे हुए, कर्मचारी, उन्होंने सब कंपनियों पे धरना देना चालू कर दिया। यहाँ तक कि पब्लिक यहाँ तक ही नहीं रुकी क्योंकि जॉब छूट जाने के कारण इस दिल्ली और नोएडा में आपको पता महंगाई, 400 रुपये गैस मिलना, 500 रुपये गैस मिलना, क्योंकि इसके कारण लोग बिल्कुल ही काबू में नहीं हो रहे थे। उन्होंने पत्थरबाजी चालू की, आग लगाना चालू कर दी, गाड़ियों में आग लगाई, पर कंपनियों में आग नहीं लगाई, ऐसा मानना है। कोई भी कंपनी में आग नहीं लगाएगी, बट हाँ कुछ मारतोड़ चालू की कंपनी के मैनेजर के साथ, ऐसा कुछ हुआ। और ये बात पूरे नोएडा में, यहाँ तक कि प्रशासन को भी आना पड़ा और नोएडा के लिए दिल्ली से गाड़ियों को आना बंद कर दिया गया था। बिल्कुल ही रास्ते जाम कर दिए गए थे क्योंकि लोग रास्तों से हट ही नहीं रहे थे। जहाँ तक कि फोर्स को, प्रशासन को इस लेवल तक जाना पड़ा कि गैस के कुछ गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, जिसके कारण कि इस मामले को शांत किया जा सके। लेकिन सरकार ने वादा किया है, 2 दिन का टाइम दिया है कि जिन कंपनियों में ओवर टाइम लगता था, किसी में अपने मन से 2 घंटे लगाया भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। जिस भी कंपनी में ओवर टाइम लगेगा डबल ओवर टाइम मिलेगा। कोई भी कंपनी छुट्टी देती थी उसके पैसे नहीं देती थी और हर छुट्टी के पैसे मिलेंगे, ऐसे सरकार ने वादा किया है। दूसरी चीज, बहुत चीज़ों को लेके जो 8 घंटे की ड्यूटी थी कंपनियों में 9 घंटे कराते थे, ऐसा भी नहीं होगा। 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ही रहेगी, 9 घंटे की नहीं होगी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, बोनस नहीं मिलना, अटेंडेंस अवार्ड नहीं मिलना, सरकार इस पे भी काम कर रही है और जल्द ही नई नीति आएगी सरकार की। सरकार ने ऐसा वादा किया है और ओवर टाइम जो सिंगल था उससे बढ़ा के डबल कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कुछ शांति का माहौल है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारी जो कर्मचारियों की सैलरी है वो क्या सैलरी है। देखो, हम सबसे पहले फ्रेशर बंदों की सैलरी जानते हैं जो कंपनी में ज्वाइनिंग लेते हैं। उनकी सैलरी कुछ 11,000 के अराउंड है और उसके बाद उनसे जो ऊपर आते हैं सेमी स्किल्ड, जिन्हें बोलते हैं कुछ थोड़ा बहुत आता है, उनकी सैलरी लगभग 12,000, 12,500 के समथिंग है। और फिर आती है स्किल्ड, जो बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है कंपनी की, उसकी सैलरी 13,500 है। ये शायद सरकारी सैलरी है। कर्मचारियों ने बताया कि सैलरी को हमारे रिज्यूम पर 20,000 लिखा था पर हमें मिल रही है 15,000। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो हम बात कर रहे थे स्किल्ड सैलरी, उसकी 13,500 की लमसम है। और जो मल्टी स्किल बंदे हैं उनकी सैलरी लगभग 14,000 है, 14,500। अब देखते हैं सरकार इस पे क्या निर्णय लेती। इनके हिसाब से ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा था, जो 50 रुपये घंटे ओवर टाइम चल रहा था, कुछ भी चल रहा था। और संडे को लगाकर कोई छुट्टी दे दी, उसमें संडे की उधर एडजस्ट कर देते थे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर संडे को बंदे आएंगे तो उनको ओवर टाइम डबल मिलेगा, ये सरकार का निर्णय है। और उसके बाद जो स्किल्ड वाले बंदे हैं उन्हें भी सेम ओवर टाइम मिल रहा है नॉन स्किल्ड बंदे के साथ ही, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं सरकार की क्या नीति आती है, उस पर काम करेंगे। और देख लीजिए वीडियो जो आग लगाई है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।